अमरावती में उन्होंने स्पष्ट कहा कि फडणवीस के दिल्ली जाने की अटकलें में कोई सच्चाई नहीं है और महायुति सरकार पूरी तरह एकजुट होकर राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। असं आहे की आज तर मॅन्डेट महायुतीला जे मिळालं आहे 51.78% मतं देऊन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र आहोत आणि आता तर 217 आमदारांची सर्वात आतापर्यंत सर्वात मजबूत सरकार आहे। त्यामुळं देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत जावं हे निर्णय करण्याचे अधिकार काही कोणाला नाही। शेवटी देवेंद्रजीच महाराष्ट्राचा एक कर्तृत्ववान आणि या राज्याला विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प करून या आपलं राज्य हे देशातलं अव्वल राज्य करण्याचा निर्णय देवेंद्रजींनी घेतला। देवेंद्रजी सारखा अष्टपैलू कर्तृत्वाचा धनी नेता महाराष्ट्रामध्ये आहे। त्यामुळे आज तरी मला असं वाटतं की असा कुठलाही निर्णय कोणी करण्याचा विचार करू नये। मला तर वाटतं की देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये एकनाथजी आम्ही सर्व लोक चांगल्या पद्धतीने काम करतोय। असे गावागावामध्ये खडे फोडून मुख्यमंत्री पदावर बोलून त्यांनी कुणी या ठिकाणी अशी आपल्या भूमिका व्यक्त करू नये आणि शेवटी प्रत्येकाला वाटतं आपल्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री झाला पाहिजे। त्यामुळे त्यांना तशी बोलायची सवय आहे। पण हे सांगतो नागपुर में कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे की मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। पार्टी निष्ठा पर सवाल उठाने वाले लेख के खिलाफ ठाकरे ने 5 करोड़ रुपए की मानहानि नोटिस भेजने की चेतावनी दी है, जबकि विजय वडेट्टीवार ने इन चर्चाओं को निराधार बताया है। मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना रस्त्यावर भेटलो, म्हणजे ते जात होते हेगडेवार स्मृतीमध्ये, मी त्यांना फोन केला, त्यांनी माणुसकी दाखवत मी त्यांना सांगितलं की असा असा प्रश्न आहे, मुस्लिम बांधव इथून बेघर होतील 3 तारखेला। त्यांनी रस्त्यात गाडी रोखून माझ्याशी भेटले। मी काही स्मृती मंदिरात गेलो नाही, त्याच्या बाहेर होतो। परंतु मला वाटतं की या लेखनी लिहिणाऱ्या पत्रकाराने ज्या पद्धतीनं ती टीका केली आहे, तर जनतेच्या प्रश्नासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटणं माझा अधिकार आहे, कारण की मी आमदार आहे आणि त्या संदर्भात अशा पद्धतीने लिहिलं तर मी त्यांच्यावर 5 कोटीचा मानहानीचा दावा टाकणार आहे आणि त्यांना प्रश्न त्यांनी ज्या पद्धतीनं लिहिलं आहे त्याच्यावर त्यांचं उत्तरसुद्धा मागणार। शेजारीने आम्ही सोबत आहोत आणि या ज्या काही चर्चा होतात या चर्चा याला तथ्यहीन चर्चा असतात या। त्यामुळे कोण काय छापलं, आता आमच्या संदर्भात अनेक जण छापतात, त्याला काही अर्थ नसतो। आणि विकास भाऊंनी हा जिल्हा प्रश्न ताकदीनिशी शहर सांभाळलेला आहे। जी काय काँग्रेसची ताकद या ठिकाणी आहे ती विकास भाऊंनी केलेल्या मेहनतीमुळे संघर्षामुळे हा जिल्हा आहे हे लपून राहिलेलं नाही। त्यामुळे विकास भाऊंचं आज नाही, अगदी तरुण वयापासून महापौर असतापासून विकास भाऊंनी काँग्रेसबरोबर एक मजबूतीनं उभे राहिलेले आहेत। त्यामुळे या अशा चर्चाला काही अर्थ नहीं, यावर चर्चेवर कोणी विश्वास ठेवणार। नागपुर में भाजपा कार्यालय को बंद करने संबंधी कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुर्गे के बयान पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बावनकुले ने गुर्गे के बयान को बचकाना बताते हुए कहा कि 1.5 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा को बंद करने की बात करना उनकी अपरिपक्व सोच को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रफुल्ल गुर्गे को पहले अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। प्रफुल्ल गुर्गे फारच बालिश दिसत आहेत। 1,51,00,000 सदस्य संख्या असलेली महाराष्ट्राची भाजपा आणि जगातील सर्वात मोठा पक्ष असलेला भाजप प्रफुल्ल गुर्गे सारखे अतिउत्साही हे जर आमचं सट्ट बंद करत निघले खरं तर हा फारच बालिशपणा आहे। नवनवीन अध्यक्ष झाल्यानंतर अतिउत्साह आहे, तुम्ही बोलले असतील, पण त्यांनाही माहित आहे की काँग्रेस पार्टीमध्ये तेवढी गटबाजी आहे नागपूरमध्ये की त्यांच्याच गटातले लोक प्रफुल्ल गुर्गेचं शटर बंद करते। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें पर विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर उन्होंने साफ कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी पद या राजनीतिक अवसर के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदलेगी। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है।
पूर्व सांसद नवनीत राणा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए स्पष्ट किया है कि वे भाजपा की ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता है और भविष्य में भी पार्टी के लिए काम करती रहेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर उनका नाम चर्चा में था और राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होकर राज्यसभा जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। नवनीत राणा ने अपने पोस्ट में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने उन्हें राज्यसभा भेजने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होने की शर्त रखी गई थी। विचारधारा में समझौता न करते हुए उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा सीट को लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों के चलते सीट भाजपा को नहीं मिल सकी, जिसके बाद राष्ट्रवादी में शामिल होने पर उम्मीदवारी का प्रस्ताव सामने आया, लेकिन नवनीत राणा ने भाजपा के साथ बने रहने का फैसला किया। उनकी इस पोस्ट के बाद राज्यसभा चुनाव और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व सांसद नवनीत राणा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें के बीच पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान सामने आया है। बावनकुले ने नवनीत राणा को मेहनती और हिंदुत्ववादी नेता बताते हुए कहा कि उन्हें देश और भाजपा में सम्मान प्राप्त है तथा उन्होंने जो रुख अपनाया है वह सराहनीय है। कालही सांगितलं की नवनीत राणाजी या अत्यंत कष्टाळू आणि एक हिंदुत्ववादी नेते आहेत, कार्यकर्ते आहेत। देशामध्ये त्यांना मान्यता आहे, भारतीय जनता पार्टीमध्ये मान्यता आहे आणि त्यामुळं नेते म्हणून त्यांनी घेतलेली जी भूमिका ती महत्त्वाची आणि ती अत्यंत चांगली भूमिका नवनीत राणाजी ने घेतली। नागपुर में माल ढुलाई की आड़ में हो रही गांजे की तस्करी का क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पारडी इलाके में ट्रैप लगाकर पुलिस ने एक ट्रक से करीब 150 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 37 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ट्रक समेत कुल 1.5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि ओडिशा से मुंबई ले जाए जा रहे एक ट्रक में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पारडी थाना क्षेत्र के नागपुर हैदराबाद रिंग रोड स्थित एक ढाबे के सामने जाल बिछाया और संदिग्ध ट्रक को रोक लिया। तलाशी के दौरान ट्रक में स्टील के बड़े बड़े कॉइल दिखाई दिए, लेकिन पुख्ता सूचना के चलते पुलिस ने पूरा माल उतरवाकर जाँच की। जाँच में माल के नीचे छिपाकर रखा गया करीब 150 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय जोगेश देवुरी और 40 वर्षीय महेंद्र देवुरी के रूप में हुई है, जो कि दोनों ओडिशा के रहने वाले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गांजा ओडिशा से मुंबई पहुंचाया जा रहा था, जबकि ट्रक में मौजूद अन्य माल हैदराबाद भेजा जा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 37 लाख रुपए का गांजा, ट्रक और अन्य सामान सहित करीब 1.5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ पारडी पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल नागपुर पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुड़ी है। जांच का फोकस इस बात पर है कि आखिर इस तस्करी रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल है तथा महाराष्ट्र में गांजे की सप्लाई का नेटवर्क कितना बड़ा है। नीट पेपर लीक मामले के बाद छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक और आर्थिक दबाव का मुद्दा चर्चा में है। इसी बीच अकोला से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। उच्च शिक्षा का सपना संजोए एक छात्रा ने आर्थिक परेशानियों से तंग आकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा आरोप उसके परिजनों ने लगाया है। अकोला शहर की भूमिका धपड़खाव जीएनएम नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने शिक्षा का मार्ग चुना था। भूमिका के पिता चौकीदार के रूप में काम करते हैं, जबकि उसकी मां घरों में बर्तन और कपड़े धोकर परिवार का पालन पोषण करती है। आर्थिक तंगी के बावजूद माता पिता अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। भूमिका ने नीट परीक्षा दी थी और दोबारा परीक्षा देकर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने अपना सपना पीछे छोड़कर नर्सिंग की पढ़ाई का रास्ता अपनाया। उसके पिता का आरोप है कि शुरुआत में कॉलेज प्रशासन ने कम फीस बताई थी, लेकिन बाद में फीस लगातार बढ़ाई जाती रही। परिजनों के अनुसार भूमिका को इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उसकी पढ़ाई और छोटे भाई के भविष्य का आर्थिक बोझ माता पिता पर पड़ रहा है। घर की खराब आर्थिक स्थिति और शिक्षा के बढ़ते खर्च के कारण वो मानसिक तनाव में थी। इसी तनाव के चलते उसने ये कदम उठाया, ऐसा दावा उसके पिता ने किया है। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। गरीब और होनहार छात्रों की शिक्षा पर बढ़ता खर्च एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
लोगों का कहना है कि शिक्षा सभी का अधिकार है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण किसी छात्र का सपना और जीवन दोनों समाप्त हो जाना समाज के लिए चिंता का विषय है। माझी मुलगी नीटचं तिला अवश्य होतं करायचं, पण नीटमध्ये तिला लागलं नाही, तर ती म्हणे की मला पप्पा नीटमध्ये जायचं नाही, आता GNM करायचं. तर मी GNM मध्ये ॲडमिशन करायला गेलो, ते 10,000 रुपये म्हणत फर्स्टला ॲडमिशन झाल्यानंतर 30,000 म्हणत, 30,000 झाल्यानंतर म्हणत की 47चे डायरेक्ट 90 केले. म्हणत 3 वर्षाची तुम्हाला 90 म्हणजे 2,70,000 रुपये भरावे लागतील, तेव्हा तुमचं नाव काढता येईल. आणि माझ्या मुलीने इच्छा सोडली ते पैसा ऐकून सर. तिला इच्छा सोडली शिकायची. यवतमाल जिले के मारेगांव तहसील में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी के महज 1 महीने बाद नवविवाहित दंपति ने कथित रूप से कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव कुएं से बरामद किए गए हैं। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के अनुसार मारेगांव के समीप संगनापुर गांव निवासी आशीष धानोरकर और करिश्मा धानोरकर का विवाह पिछले महीने यानी 4 मई को धूमधाम से संपन्न हुआ था। परिवार में खुशी का माहौल था और दोनों अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 8 जून की रात करीब 8:30 बजे दोनों मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान गाँव के पास स्थित एक खेत के कुएं के निकट की मोटरसाइकिल खड़ी मिली। संदेह होने पर ग्रामीणों ने कुएं में तलाश की, जहां दोनों के शव पानी में पाए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ने अपने पेट से रस्सी के सहारे पत्थर बांध रखे थे। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या की। घटना की सूचना मिलते ही मारेगांव पुलिस थाना के प्रभारी श्याम वानखेड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेज दिया। शादी के केवल 1 महीने बाद दंपति द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।